नीता सिंह और सुर्खियों के बाद चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर खादी हेरिटेज फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। Please welcome on stage designer Avdesh Kumar. Avdesh Kumar wearing a beautiful shirt of his own design. Avdesh Kumar. Our next designer celebrates the glorious art of Lehriya, so famous in Jaipur and all over the world. Mohammad Sabir, National Awardee. He deserves a larger round of applause than that, ladies and gentlemen. These are the traditional arts of India, and truly, these are our national treasures. Our next designer is another block printer, Purushottam Chippa, very well known for exquisite rendering. और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस की ओर से गांधी जयंती सप्ताह का आगाज किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत और साथ ही सीएस डीबी गुप्ता समेत कई मंत्री और नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान 4 सत्रों का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर को मनाने का जो निश्चय किया गया था, तब हमें इस बात की अनुभूति हुई, प्रत्येक नागरिक को, महात्मा गांधी हमारे अपने तो हैं ही हैं, जिनका योगदान सदियों तक याद किया जाएगा। और इसलिए कहा गया है, जब हम लोगों ने दांडी मार्च का आयोजन किया था साबरमती से शुरू की थी, तब उस वक्त हमारे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा, गांधी अतीत नहीं भविष्य भी है। और आज भी देश और दुनिया के अंदर जो हालात हैं, भय का माहौल, आक्रोश का माहौल, हिंसा का माहौल, रोजगार की समस्या नौजवानों के सामने, आज अगर गांधीवाद को अपना के चले हम लोग, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। और हमारा रास्ता जो है सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारा का बना रहे, जो मूल भावना गांधी की थी। आज लोग गांधी का नाम तो लेते हैं, और वो लोग लेते जो पहले गांधी के खिलाफ थे। आजादी जंग के वक्त में भी खिलाफ थे, बाद में खिलाफ रहे। अभी 15-20 साल से उनके समझ में आई कि बिना गांधी के काम नहीं चलने वाला हमारा भी। तो जो लोग गांधी को नहीं मानते थे, सरदार पटेल को नहीं मानते थे, वो भी आजकल गांधी और पटेल की बात करते बड़े रूप में। 70 साल के बाद में ही अगर आज नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिला है प्रधानमंत्री बनने का, तो मोदी का माहौल बना है देश के अंदर। लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। तो इसलिए बना कि 70 साल तक इस देश में कांग्रेस ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी है, इसलिए वो बन पाए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राज्य सरकार महात्मा गांधी सप्ताह मना रही है और इसी के तहत स्वच्छता सत्र का आयोजन बिरला सभागार में किया गया। और इस कार्यक्रम में स्वायत्त शासन विभाग ने इसका आयोजन किया और सीएम अशोक गहलोत ने 60 सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज हम जिस स्वच्छता की बात करते हैं उसका सपना सालों पहले महात्मा गांधी ने देखा था। और इसके साथ ही सीएम ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला और मेयर विष्णु लाटा ने भी भाग लिया। पहले शुरू किया प्रकाशन, नाम हरिजन उन्होंने दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं कि मीनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि जो सफाई का काम करते हैं उनके बारे में अलग धारणा बने, परंतु उनकी मंशा ये थी कि ये भगवान के जन हैं, हरिजन हैं, हरि के जन हैं। कई बातें आती मार्केट के अंदर कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद थे, पंडित नेहरू के और सरदार पटेल के बीच में मतभेद थे। जो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं वो लोग इस प्रकार की बातें करते जाते हैं। वो जमाना था जब मतभेद होने के बावजूद भी कहा करते थे मतभेद तो आज भी हो सकते हैं पर मनों में भेद नहीं होना चाहिए, दिल में भेद नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव रहना चाहिए। और बापू की 150वीं जयंती के मौके पर परिवहन विभाग भी बापू की इस जयंती के तहत गांधी सप्ताह मना रहा है, जहां पर वो लोगों को जागरूक करेगा सड़क सुरक्षा को लेकर। और इसी के तहत परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्यक्रम का आगाज किया और साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। जीवन में गांधी के विचार, सड़क पर संभल कर यार, गांधीगिरी राह दिखाएगी, सावधानी जिंदगी बचाएगी। गांधी पथ, देश की आजादी के नायक और राष्ट्रपिता बापू के विचार आज भी हमें जीने की राह दिखाते हैं। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, गरीबों की सेवा जैसे उच्च आदर्शों को अपनाकर बापू ने पूरी मानवता को सुपथ पर चलने की सीख दी। जीवन में सफलता के लिए गांधी जी के ये विचार जितने अहम हैं, उतना ही अहम है सड़कों पर चलते समय यातायात नियमों का पालन। इसी थीम के साथ प्रदेश परिवहन विभाग गांधी सप्ताह मना रहा है। 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के जरिए जहां जन जन तक गांधी जी के विचार पहुंचाए जाएंगे, वहीं लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि इस दौरान मंत्री जी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह पर तो कम बोला, गांधी जी के नाम पर जमकर सियासत जरूर की। उन महात्मा गांधी की बाद में हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? हत्या आरएसएस के लोगों ने की। आरएसएस के कार्यकर्ता ने गोली मारी, नाथूराम गोडसे ने। बीच बीच में लोग खड़े होकर कहते हैं नाथूराम गोडसे का मंदिर बनना चाहिए, पापियों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये भारत है, राम का नाम तुम आज ले रहे हो वोट की खातिर। महात्मा गांधी ने राम का नाम वोट की खातिर नहीं लिया। कार्यक्रम में छात्रों ने गांधी जी का प्रिय भजन भी गाया तो महात्मा गांधी के जीवन पर एक लघु नाटिका का भी मंचन किया। बाद में अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक साइकिल रैली निकाली, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना शामिल हुए। आप जानते हैं बड़ा संदेश कि अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारी जान बहुत कीमती है, हमारी जान पर सबसे पहला हक हमारे परिवार का, हमारे देश का है और हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। बापू की 150वीं जयंती पर उत्सवों और कार्यक्रमों का दौर जारी है। ये अलग बात है कि जिन महात्मा गांधी ने कभी खुद को किसी दायरे में बांधकर नहीं रखा, उनको लेकर तेरे मेरे की जंग छिड़ी हुई है और ये जंग हर कार्यक्रम में भी दिख रही है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में प्रदेश सड़क परिवहन विभाग की ओर से आयोजित गांधी सप्ताह कार्यक्रम में भी यही हुआ। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।
1600 मजदूरों को मौत के मुंह में पहुंचा चुका सिलिकोसिस प्रदेश के लिए अभिशाप बन चुका है और इसी के तहत अब सरकार ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए नई सिलिकोसिस नीति का आगाज किया है। सांसों का दुश्मन, मौत का पैगाम, 1600 जिंदगी छीन चुका है। सिलिकोसिस है नाम, अब मिलेगी इससे राहत, होगी रोकथाम। सरकार की पेंशन पॉलिसी प्रदेश के खदान मजदूरों की जिंदगी को अपना निवाला बनाती सिलिकोसिस का इलाज अब भी सरकार और चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। फेफड़ों में समाती खानों की धूल धीरे धीरे कब मजदूरों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, ये जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर शुरू होता है दर्द का अंतहीन सिलसिला जो मौत के साथ ही खत्म होता है। ऐसे में प्रदेश सरकार सिलिकोसिस की रोकथाम और उससे पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए सिलिकोसिस पॉलिसी लेकर आई है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस पॉलिसी जारी की। नई पॉलिसी के तहत सरकार सिलिकोसिस पीड़ित को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए देगी, जबकि पीड़ित की मौत होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ित को मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन पेंशन भी मिलेगी। पीड़ित की मौत होने पर पत्नी को विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ भी मिलेगा। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी आस्था योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ित को मुफ्त जांच और दवा की सुविधा मिलेगी। सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित को बीपीएल को मिलने वाली सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा। वहीं पीड़ितों और उनके आश्रितों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का अभियान भी चलेगा। इसके अलावा खानों में मजदूरों को डस्ट से बचाव के उपकरण लगवाने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हरियाणा के बाद में सिर्फ राजस्थान ने जिसने ये नीति बनाई है, नितिन देव साहब का, अरुण नायक जी का बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस नीति के अंतर्गत हम लोग सारे वो कदम उठाएंगे जिससे कि आने वाले भविष्य में ये बीमारी लोगों को लगे नहीं। तो आईआईटी ने हमारे पास में कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स दिए हैं कि जब आदमी वो जो इसमें उसको क्रश कर रहा है और धूल उड़ रही है, उसी समय उस पर पानी गिरता रहेगा और पानी गिरने से वो धूल उड़ेगी नहीं और वो सारा नालियों में उसको बहा करके एक तरफ कर लिया जाएगा। लेकिन साथ साथ अब जिनके साथ डिजीज़ हो गई है तो डीएमएफटी फंड जो है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है जो फाउंडेशन ट्रस्ट, इसके लिए हर एक ज़िले के अंदर तो नहीं है लेकिन करीब 18 ज़िलों के अंदर ये फंड है जहाँ पर ये खनन का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में 33,000 से ज़्यादा खदानें हैं जहाँ पर लाखों मजदूर काम करते हैं। पत्थर तोड़ने और अन्य निर्माण कार्यों के दौरान उड़ने वाली धूल से सिलिकोसिस होती है। इस लाइलाज सिलिकोसिस से प्रदेश में 11,000 से ज़्यादा मजदूर पीड़ित हैं और अब तक 1600 मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में गहलोत सरकार की नई पॉलिसी से जहां सिलिकोसिस पर रोकथाम लगेगी, वहीं इससे पीड़ित परिवारों को भी काफी राहत मिलेगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान आवासन मंडल ने अपने इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने 110 करोड़ की जमीन से कब्जा वापस लिया है। बेशकीमती जमीन पर कब्जा हो चुका था। मानसरोवर शिप्रापथ रोड के मॉडर्न स्कूल के पीछे हाउसिंग बोर्ड की सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा लिया। बता दें कि भूमाफियाओं ने जमीन पर गार्डन और अवैध मकान बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर रखा था।